+50 प्रयास है इस तरीके का। डॉक्टर महोदय के कान में जूं रेंग रही है ना शासन के, और हालत ये है कि नौकरी मिलने के बाद भी 1-1.5 साल से नियुक्ति पत्र के लिए तरस रहे हैं। शादी हो जाए, मिलने ना दिया जाए, वही स्थिति हम लोगों की है। कभी योगी जी से हम लोगों की कभी बात नहीं हुई, कभी मुलाकात नहीं हुई। और उत्तर प्रदेश में लगातार राजधानी लखनऊ में जिस तरीके से लोग धरना पे धरना देते जा रहे हैं, आज हमारे साथ धरना देने में कुछ लोग भी बात करने के लिए मौजूद हैं। भैया क्या नाम है आपका? मैं डॉक्टर जयसिंह, एहलाम के शहर इलाहाबाद से हूँ। लगातार आप लोग धरना दे रहे हैं, क्या वजह है? हम लोगों का सर इशू ये है कि हम लोग A1 E1 2018 के चयनित अभ्यर्थी, अवशेष श्रेष्ठता सूची के चयनित अभ्यर्थी हैं, जो मूल पद के सापेक्ष बाद में लोक सेवा आयोग के द्वारा कैंडिडेचर रिजेक्शन के बाद रिजल्ट घोषित किया गया था, उसी के चयनित अभ्यर्थी हैं। हम लोगों का रिजल्ट करीब 28 जून 2023 को जारी हुआ था। बाद में हम लोगों का विज्ञापन डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन माननीय लोक सेवा आयोग द्वारा 17 जुलाई 2023 से 23 जुलाई 2023 के मध्य करवा के हम लोगों की नियुक्ति की संतुष्टि माननीय लोक सेवा आयोग द्वारा निदेशालय और शासन को प्रेषित की जा चुकी है। और वो नियुक्ति की जो फाइल प्रेषित की जा चुकी है, करीब उसको भी किए हुए 11 महीने से ज़्यादा हो गए हैं। और हम लोग तब से ही शिक्षा निदेशालय ऑफिस प्रयागराज, यहाँ पे क्षेत्रीय कार्यालय, माननीय मुख्यमंत्री के यहाँ जनता दरबार और शासन पर हम लोग अपनी नियुक्ति के लिए गुहार लगाते रहे। आचार संहिता लगने से पहले हम लोग आए थे तो शासन के द्वारा और माननीय डायरेक्टर महोदय के द्वारा बोला गया था कि आप लोगों की नियुक्ति अतिशीघ्र दे दी जा रही है, आप लोग तो लोकसभा का चुनाव करवाने जा रहे हैं। लेकिन लोकसभा का चुनाव भी बीत गया, सब कुछ बीत गया। अब हम लोग फिर आ रहे हैं, हम लोग अनवरत आते हैं। हम लोगों का मान के चलिए कम से कम 50+ प्रयास है इस तरीके का। कोई नहीं, यहाँ पे आते हैं तो ना तो डायरेक्टर महोदय के कान में जूं रेंग रही है, ना शासन के कान में जूं रेंग रही है। हम लोग माननीय गुलाबो देवी जी के पास भी गए, माननीय मंत्री जी के भी पास गए। वहाँ से भी ये होता है कि उन्होंने कहा कि हमने क्या कहते हैं कि अपने लेटर को भेज दिया है, कुछ भी नहीं हो रहा है। और हम बेरोजगार अपने जीवन, अपने मान सम्मान स्वाभिमान के संघर्ष के लिए अनवरत सड़कों पे हैं। और वो बेरोजगारी का दंभ क्या होता है, और एक वो शिक्षित, हम लोग शिक्षित हैं, हम लोग क्या कहते हैं कैसे भी नहीं है कि हम लोगों ने अच्छी यूनिवर्सिटियों से तालीम ग्रहण की हुई है। और हालत ये है कि नौकरी मिलने के बाद भी 1-1.5 साल से नियुक्ति पत्र के लिए तरस रहे हैं। तो डॉक्टर, आप यहाँ धरने पे बैठे हैं, मौन धरना है आप लोगों का। तो डायरेक्टर साहब से आप लोगों की कोई बात हुई या शासन प्रशासन में कोई बात हुई? माननीय मुख्यमंत्री जी से आपने कोई शिकायत किया? हम लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री जी के जनता दरबार में जाके करीब 15 या 16 बार जाके ज्ञापन दिए हैं। माननीय डायरेक्टर महोदय के पास आते हैं तो कहते हैं कि कुछ टेक्निकल इशूज़ हैं, हम दूर कर रहे हैं। शासन के पास जाते हैं तो शासन फ़ोन कर देता है इनको, डायरेक्टर साहब के पास जाइए, आपकी वहाँ पर क्वेरीज दूर हो जाएंगी, वो समस्याएँ जो हैं। और समस्या कुछ नहीं है। समस्या ये है कि हम लोग एक संवैधानिक संस्था के चयनित अभ्यर्थी हैं, संवैधानिक संस्था ने चयनित करके भेजा है। नियुक्ति करना तो शासन का काम है, कार्मिक का काम है, शिक्षा अनुभाग का काम है, डायरेक्टर का काम है। तो ये लोग हम लोगों को झुलाए हुए एकदम। नियुक्ति आप लोगों को नहीं मिल रही? नियुक्ति नहीं मिल रही। हम लोगों का मेन इशू है नियुक्ति। 1 साल से ऊपर चयन हुआ, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हुआ, हम लोगों को नियुक्ति नहीं मिल रही है। हम लोगों का कम से कम 1 इंक्रीमेंट चला गया, करीब 9 महीने की सर्विस लॉस हुई। तो आप समझ सकते हैं कि इस चयन होने के बाद भी अब वही है कि किसी से मोहब्बत कर लो और उससे मिलने ना दिया जाए, किसी से निकाह हो जाए, शादी हो जाए, मिलने ना दिया जाए, वही स्थिति हम लोगों की है। अब जब हम लोग आते हैं यहाँ 2 टूक वार्ता के लिए तो हम लोगों को बस एक क्या कहते हैं कि लॉलीपॉप पकड़ा के छोड़ देते हैं। ये देखिए, लोग काफ़ी दूर दूर से लोग आए हैं, इन लोगों को अभी तक नियुक्ति नहीं मिली। इन लोगों का कहना है कि हम लोग अपना परिवार छोड़कर यहाँ धरना दे रहे हैं, हम लोग कैसे कैसे मेहनत करके शिक्षा लेकर नौकरी पाएँ, लेकिन डायरेक्टर साहब हैं हम लोगों को नियुक्ति देने के लिए तैयारी नहीं है। सर 1 साल हो गया हम लोग के सत्यापन को हुए, अभी तक हम लोग को नियुक्ति पत्र नहीं दिया गया है। तो सर क्या करें बताइए? धरना ना दें तो क्या करें बताइए? डायरेक्टर और माननीय मुख्यमंत्री जी से आप लोगों की कोई ना कोई बात तो हुई होगी। बार हम लोग जा चुके हैं, बताइए 1 महीने में 6 बार जा चुके हैं। मुख्यमंत्री आवास पर हम लोग जो है वहाँ पे
जब वो होता है वहाँ पे हम लोग कितनी बार गए हैं, लेकिन कभी कोई सुनवाई नहीं होती है। बस ज्ञापन दे करके भेज दिया जाता है, ज्ञापन दे के चले आते हैं। कभी योगी जी से हम लोग की कभी बात नहीं हुई, कभी मुलाकात नहीं हुई। और यहाँ पर अधिकारियों से मिलिए तो वो भी यही कहते हैं कि बस कुछ दिनों की बात है। कुछ दिनों की क्या बात, कितना आश्वासन देंगे आप, कितना झूठा आश्वासन देंगे बताइए। कितनी बार हम लोग आ चुके हैं, कुछ भी ठीक से हम लोग को बताया नहीं जाता है इसके बारे में। हम लोग मूल पद पर हैं, हम लोगों की नियुक्ति अब होनी चाहिए, नियुक्ति पत्र देना चाहिए हम लोग को। क्या करें हम लोग बताइए, धरना ना दे तो। क्या नाम? मेरा नाम निशी सिंह है। लगातार आप लोग घर परिवार छोड़कर अपनी मांगों को लेकर राजधानी लखनऊ में बैठी हैं, तो क्या उम्मीद रखती हैं सरकार से? क्या आप लोगों को इंसाफ मिलेगा? बिल्कुल उम्मीद रखते हैं कि हम लोगों को इंसाफ मिलेगा, सरकार हमारी सुनेगी। और हम इसी आश्वासन के लिए बैठे हुए हैं। जब तक हमें आश्वासन नहीं मिलता हम लोग जाएंगे नहीं। देखिए, इन लोगों का साफ तौर पर कहना है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से हम लोगों को उम्मीद है कि हम लोगों को योगी आदित्यनाथ जी समझेंगे और हम लोगों को नियुक्ति देंगे। मोहम्मद यूसुफ, NTV निष्पक्ष, लखनऊ। देश विदेश की ताज़ा खबर पाने के लिए हमारे चैनल NTV निष्पक्ष को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन दबाना ना भूलें।